अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान रहा। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 93 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,085 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 3,06,000 रुपए पर बरकरार है। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,72,345 रुपए पर बरकरार है। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। क्रेडिट रेटिंग की बैनुल अक़वामी एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मूडीज के मुताबिक मुस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया है। मुस्बत मंजरनामा एक साल कबल के मुकाबले में बेहतर माशी हालात का इजहार भी है। इसी हवाले से कहा गया है कि 2025 में पाकिस्तान की माशी नमो 3% मुतवक्का है, जो 2024 में 2.5% थी। अमेरिका में स्टील और एल्युमिनियम की तमाम दरामदात पर 25% टैरिफ का नफाज आज से शुरू होगा। बरतानवी वजीर तिजारत ने कहा है कि स्टील और एल्युमिनियम की दरामदात पर अमरीकी टैरिफ से मायूसी हुई है। अपने कारोबारी मफादात के लिए अमरीका से रब्ता रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम ऑप्शंस खुले रखेंगे, कौमी मफाद में जवाब से नहीं हिचकिचाएंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद किया था। सिमेट्री ग्रुप का AI सब्सिडी के लिए IPO मंसूबा, 2 अरब रुपए तक फंडिंग का हदफ। सिमेट्री ग्रुप ने AI पर मबनी हल फराहम करने वाली नई ज़ेली कंपनी के लिए इब्तदाई अवामी पेशकश लाने का ऐलान किया है। कंपनी 1.5 से 2 अरब रुपए जमा करने का इरादा रखती है और ये अमल तकरीबन 6 माह में मुकम्मल होगा। लिस्टेड कंपनी ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपने नोटिस के जरिए इस पेशरफ्त से आगाह किया। OGDCL पाकिस्तान की मारूफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है, जिसने पंजाब के ज़िले चकवाल में तेल के भारी कुएं राजियान 11 में हाइड्रोकार्बन की पैदावार को कामयाबी के साथ बहाल कर दिया है। कंपनी ने बुध के रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपने नोटिस में पेशरफ से आगाह किया। कमजोर डॉलर से खाम तेल की कीमतों में इजाफा, टैरिफ खदशात बरकरार। खाम तेल की कीमतों में आज मामूली इजाफा देखा गया, जिसकी वजह कमज़ोर अमरीकी डॉलर थी। ताहम अमरीकी मईशत की सुस्त रवी के बढ़ते हुए खदशात और आलमी इक़्तिसादी तरक्की पर मौसलात के मुमकिना असरात ने इन फ़वाइद को महदूद कर दिया। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है डिफरेंट कोर्सेज, जिसको करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही थ्राइविंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कोर्सेज़ की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो है इन कोर्सेज़ का बाकायदा आगाज़ जो है वो होगा ईद के बाद, तो बहुत ही लिमिटेड स्लॉट है, तो जल्दी से जाके अपनी स्लॉट बुक करवाएं और एक थ्राइविंग करियर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नशद मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे आपके सवाल। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आज की मार्केट के ऊपर एक आपका मैं ओवरव्यू चाहूँगी, और कल की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा-सा वो भी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ओवरऑल तो मार्केट आज अपनी जगह पे ही रही है, हुँ। कोई ऐसा चेंज नहीं आया। लेकिन अगर हम उसमें देखें तो और उसके अलावा वॉल्यूम भी आज मार्केट में काफ़ी कम था।
रोजे लगने वाला टाइप का वॉल्यूम था। कल 171 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था। आज जो है सिर्फ 128 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जिसमें एसएसजीसी, प्रेमा, बीओपी, सिमेट्री वगैरह में हाई वॉल्यूम था। वहीं पे अगर हम जो है प्रीमा को देखें तो प्रीमा पे अपर कैप भी लगा था हाई वॉल्यूम होने के साथ साथ। तो उसके अलावा जो आईपीओ हुआ था बीएफ एग्रो का, वो आज भी लॉक पे था और उसमें 4 मिलियन, 4.5 मिलियन शेयर्स का काम भी हुआ था। कल की मार्केट भी ऐसे ही रेंज बाउंड ही लग रही है। ऐसे कोई अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर नहीं है कि जो मार्केट को कोई बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाए। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये पूछा गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ पीपीएल और एसएसजीसी और सासगार। सेलिंग प्राइस ऑफ पीपीएल, एसएसजीसी, सासगार। पीपीएल, पीपीएल 200, साजगार 1200, और हम्म। तीसरा क्या पूछा? एसएसजीसी। एसएसजीसी 45। ओके। अच्छा, बीबीएफएल टारगेट प्राइस और मारी की टारगेट प्राइस। बीबीएफएल 55, मारी 600। ओके, पीआईबीटीएल शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस। शॉर्ट टर्म 10-11 रुपए। सही। अच्छा, सिस्टम को होल्ड करना है या सेल। होल्ड। ओके। प्रीमा की टारगेट प्राइस और होल्ड। क्या ये कल भी प्रीमा की टारगेट प्राइस और क्या ये कल भी अपर लॉक लग सकता है। जी लग सकता है कल भी। ओके। एनबीपी 1 वीक टारगेट प्राइस। 70 से 75 के बीच। ओके। अच्छा, वाई एफएफसी इज गोइंग डाउन। कोई ऐसा रीजन नहीं है, ठीक है। बस मार्केट का ही प्रेशर है ओवरऑल। ओके। लेट मी टेल अबाउट पीएचडीएल प्लान प्लीज। जी। पीएच पीएचडीएल प्लान प्लीज, थोड़ा सा इसके हवाले से बता दें पीएचडीएल प्लान के बारे में। आवाज नहीं आ रही। ओके। अब आ रही है सर, आवाज आ रही है। पी जी जी। पीएचडीएल। हाँ, पीएचडीएल क्या? थोड़ा सा इसके इसके प्लान के हवाले से बता दें, पीएचडीएल प्लान के हवाले से बता दें। पीएचडीएल, हाँ पीएचडीएल अभी फिलहाल तो कुछ इसका आ, फिलहाल तो इसका कोई प्लान नहीं है। मे अच्छा। बी ये डिविडेंड दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। सही। पीआईबीटीएल की टारगेट प्राइस क्या होगी शॉर्ट टर्म के लिए। 10-11 रुपए। ओके। कॉलगेट टारगेट प्राइस जून तक की। कोलगेट की टारगेट प्राइस 1600। ओके। अच्छा, ये पूछा गया आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड को बिफोर स्प्लिट लेना चाहिए कि नहीं। जी लेना चाहिए। ओके। डीसीआर टारगेट प्राइस। ये यही सेम ही है इसकी टारगेट प्राइस। अच्छा, ओके। बीओपी और एनबीपी की टारगेट प्राइस। पीओपी की 14 रुपए और एनबीपी की 80 रुपीज। ओके। अच्छा, शिजान लिमिटेड कैसा है इन फ्यूचर। नहीं, इतना अच्छा नहीं है। सही। अच्छा, केएसबी पंप के हवाले से पूछा गया है। जी, केएसबी पंप आप ले सकते हैं थोड़ी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। सही। बहुत शुक्रिया सर नशरत आपका। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। चलते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मार्केट से को टेक्निकली। जी हाँ, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। उनसे हम जानेंगे मार्केट के बारे में, तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, सबसे पहले तो एक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जो है मैं आपका एक ओवरव्यू चाहूंगी कि वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। और ये है कि
जो यूएस के सीपीआई के नंबर्स हैं, वो रिलीज होने अराउंड 5:30 बजे के करीब, और वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे मार्केट के ऊपर। मेटल्स की बात करें तो थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई है, और उसी का डेटा का इंतजार किया जा रहा है, सीपीआई के नंबर्स का। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होती तो फिर फेड अपने स्टांस पे कायम रहेगा, जो कि उनके 2 रेट कट्स के स्टांस है इस साल। तो वो चीज़ इंटैक्ट रहेगी। और इन केस अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन होती है, और तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी प्रेशर मजीद बढ़ेगा फेड के ऊपर कि वो तेजी से जो है वो रेट कट्स के लिए जाएं। तो ये इस वजह से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। और साथ में जो रिसेशन के फेयर्स हैं वो भी जो है वो इस के ऊपर काफी डिपेंडेंट होंगे, इस नंबर्स के ऊपर। तो देखा जाए तो बहुत तेजी से इंतजार किया जा रहा है नंबर्स का। मेटल्स फिलहाल अगर देखा जाए तो पॉजिटिव हैं सुबह से अब तक, हम्म। और एक अपने बुलिश ट्रैक पे हैं। और साथ में ऑयल के अंदर भी हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी है। अभी तक उसका जो 65 का फ्लोर है वो इंटैक्ट है। इन केस वो ब्रेक होता है फ्लोर ऑयल का, और प्राइस स्टेबिलिटी दिखाती है उसके नीचे, तो फिर ऑयल के लिए काफी एक डाउन साइड बड़ी आ सकती है टूवर्ड्स 58 और $55 तक। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, और अगर हम बात करें पीएसएक्स की, तो थोड़ा सा आज की मार्केट का एक ओवरव्यू मैं आपसे चाहूंगी, और कल की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, आप वो भी हमसे शेयर करें। देखिए, आज फिर जो है हमने देखा कि वही चीज विटनेस की जा रही है। प्राइस अपने थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव नजर आती है ये 2 दिन, और फिर उसके नेक्स्ट 3 डेज जो है वो सारे जो गेन्स है वो वाइप आउट हो जाते हैं, प्रॉफिटिंग देखने में आ जाती है। जहां पर भी प्राइस तकरीबन थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ती है वो उसके बाद प्रॉफिटिंग देखने में आज भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। कल एंटिसिपेट किया जा रहा था कि प्राइस जिस तरह की क्लोजिंग आई थी डिप के बाद रिकवरी होके क्लोज हुई थी, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज प्राइस जो है वो यहाँ से तकरीबन 14,900 15,200 को टारगेट करे। बट वो चीज़ हमें नजर नहीं आई। प्राइस इनिशियली गई 14,660 तक, लेकिन फिर दोबारा प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और 14,000 के पास बंद हुई है। तो ये कुछ अच्छे साइंस नहीं होते। और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को भी देखें तो वहां पर भी जो है वो रिसेशन की एक उसकी वजह से जो है वो प्राय जो स्टॉक ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैं वो काफी ज्यादा अंडर प्रेशर है, और ऑलमोस्ट 15% जो है वो करेक्शन ले चुकी हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो इन केस अगर हो सकता है आगे गोइंग फॉरवर्ड किसी किस्म की भी कोई नेगेटिव न्यूज अगर हमारी इकोनॉमी के हवाले से या इस तरह की कोई भी आती है, तो वो फिर एक छोटी न्यूज भी जो है वो एक बड़ी मार्केट के अंदर जो है वो एक नेगेटिव मूव जो है वो ट्रिगर कर सकती है। बिकॉज मार्केट को स्टेबलाइज होने के लिए 14,000 के ऊपर बहुत स्ट्रांग, मतलब एक मोमेंटम के साथ बढ़ना चाहिए, तो हम फिर नए हाइज देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये इसी तरह रहा और 13,700 14,000 के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं आ सकी गोइंग फॉरवर्ड, तो फिर वो एक बड़ी करेक्शन का जो है वो इंडिकेशन होगा, जो कि फिर मार्केट को जो है वो एक बड़ा नए लोस की तरफ भी ले जा सकती है। ओके, सही। सर, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स। सबसे पहले गेल के हवाले से पूछा गया सवाल, थोड़ी सी इसकी टारगेट प्राइस वगैरह के हवाले से आप हमें बताएं। किसके हवाले से, सॉरी? टारगेट प्राइस गेल। किस? अच्छा जी, गेल। इसको हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। अच्छा जी, देखिए इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा आज नेगेटिविटी देखने में आई, प्रॉफिटिंग कह लें थोड़ी सी। तो ये अपने एक वेज के अंदर इसको ट्रेड कर रहा है। नीचे इसकी जो सपोर्ट एरिया है वो तकरीबन अराउंड 400, तकरीबन 435 के आसपास का है। तो थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज जरूर हुआ है, बट ओवरऑल ये जो जब तक ये अपनी जो ट्रेंड लाइन के ऊपर है 420 और जो 400 के जो लो अगेन के ऊपर है, तो ये हमें एक ये जो अपसाइड की इसकी ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक होगी तो हमें नए हाइस की तरफ जाता हुआ अपने जो रीसेंट टॉप है 482 और फिर उसके बाद 493 का इन टॉप्स को टारगेट करेगा। और उसके बाद अगर ये अपने हाई का ब्रेकआउट के ऊपर स्टेबल हो गया तो फिर 532 का ये टारगेट करेगा। तो ओवरऑल जब तक ये समझे 400 और 420 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो इसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इन केस अगर ये जो 400 की इसका जो अगर लो रीसेंट लो जो है वो ब्रेक होता है, तो फिर हमें डाउन साइड पे तकरीबन 360 365 की इसके अंदर जगह खुल जाएगी फर्दर करेक्शन की। सही, बिल्कुल। और सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेव्स ऐप, और वेव्स ऐप के हवाले से पूछा गया है कि क्या इसकी फर्दर टारगेट प्राइस वगैरह ये होगी। अच्छा जी, वेव्स ऐप को हम थोड़ा सा इसको मंथ पे पहले देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन बिल्ड हो रही है। ये अपनी देखा जाए तो अपनी इस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है। और मंथ पे अगर हम इसको देख रहे हैं
तो इसके जो दो रेजिस्टेंस एरिया है, जिसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया वो है ये तकरीबन, अगर हम यहाँ से देखें 2010 से लेके अभी तक, तो 15 रुपए, 16 रुपए से लेके 15, मतलब 15 रुपए 97 पैसे से लेके 18 रुपए का एरिया, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जो कि एक तरह से इसका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अभी भी अगर इसको हम अब छोटे टाइम फ्रेम्स में अगर आ जाते हैं, वीकली बेसिस पे भी देखें, तो उसकी जो अभी रिसेंट बॉटम लगा था वो है तकरीबन 9 रुपए 80 पैसे का। और उसके बाद अगर देखें जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया था प्राइसेस के अंदर, वो रीजन था तकरीबन 7 रुपए का। और अगर हम इसको डे टाइम फ्रेम में भी देख लें, यानी मजीद इसको थोड़ा सा करें, तो मेरे हिसाब से इसका जो सपोर्ट का एरिया है इसको ये होल्ड करना चाहिए तकरीबन। इस एरिया को ये बन रहा है तकरीबन 9.5 रुपए के आसपास से। और अगर इसमें थोड़ा बहुत डिप आता भी है तो यहाँ पर आप चांस ले सकते हैं बाय पे। अदरवाइज फिर इसकी जो नेक्स्ट बाइंग बनेगी वो 7.5 7 रुपए के पास इसका एक अच्छा जो है वो बाइंग एरिया बनेगा। तो समझिए अगर यहाँ से थोड़ा सा 9.5 और फिर उसके बाद 7.5, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो उसके जो पहला टारगेट होगा वो रिसेंट टॉप थे ऑलमोस्ट 13 रुपए का, और फिर 14.5 रुपए का, और फिर इवेंचुअली ये टारगेट करेगा इस जोन को, जो कि इसका सबसे अहम एरिया है 15 से 18 रुपए का। ये अगर क्लियर कभी हो गया और उसके लिए इसको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चाहिए होगा, तो अब तो फिर समझे ये अपने एक्सपोनेंशियल हाइस के लिए जाएगा। अदरवाइज जो है वो एक यहाँ से दोबारा रिजेक्शन मिलती है तो फिर वो एक रेंज ट्रेड इसकी बन जाएगी। सही, बिल्कुल। और सर अब जो है आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, वो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। देखें, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा क्या कहते हैं मेपल लीफ की। अच्छा, मेपल लीफ सीमेंट की बात करें तो ये अपने ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हम देख रहे हैं प्राइस इसकी बढ़ रही है। और प्राइस देखिए जब तक इसकी 50 रुपए के ऊपर है तो उसका जो पहला टारगेट तो उसने अचीव कर लिया अपना, जो कि 57 रुपए 66 पैसे था। और यहाँ थोड़ी सी इसको हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस मिल रही है। आज भी प्राइस ने इस एरिया को टेस्ट किया और प्राइस जो है वो दोबारा यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट किया है। सिमिलरली उससे पहले जो उसने हाई उसने पेनिट्रेट किया था उसे उसकी जो रेजिस्टेंस एरिया को, लेकिन क्लोज मार्केट जो है वहां से इमीडिएट सेल ऑफ ट्रिगर हुआ। तो ये जो 57.61 का एरिया, ये फिलहाल अभी एज अ रेजिस्टेंस इसकी एक्ट कर रहा है। लेकिन प्राइस अभी भी अपने जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसका 50 रुपए 88 पैसे का, उसके ऊपर ही स्टेबल है। तो इसको जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बाय के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। डिप अगर आता है, थोड़ा सा डिप एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसमें, तकरीबन सब 55 से 52 रुपए के दरमियान का डिप अगर आता है, वहां उसको दोबारा एक्यूमुलेट किया जाए। और टारगेट इसका फिर बनता है दोबारा 57 और 62 का। 62 के ऊपर अगर प्राइस फॉर एग्जांपल स्टेबल हो जाती है तो फिर हम इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो तकरीबन 73 रुपए का कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर 62 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए होगी उसको। सही। और सर नेक्स्ट कौन सा है। नेट सोल की बात करेंगे नेक्स्ट। हमारा नेट सोल जो है वो देखेंगे। नेट सोल के अंदर हम देखें तो उसका जो आज भी एक पॉजिटिविटी रही, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका डिमांड जोन था बरकरार है अभी तक। ये तकरीबन 121 से लेके 125 का जो एरिया, और प्राइस हमने देखा रिसेंटली भी जो टिप आया था वो 127 से जो है वो रिकवरी शुरू हो गई। और कह सकते हैं हम अगर प्राइस यहाँ पर स्टेबल रह जाती है और यहाँ से अपने की मूविंग एवरेजेस को भी ब्रेकआउट देती है, यहाँ पर अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट एरिया है वो है तकरीबन जहाँ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिल सकती है, वो है अराउंड 142 143.8, यानी 144 कह सकते हैं। तो उसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है, बुलिश ब्रेकआउट पॉइंट है, वो 144 रुपए का बनेगा। उसके ऊपर प्राइस होल्ड कर गई तो इमीडिएट टारगेट इसका 155 का होगा। और फिर ये जो है वो अपने रीसेंट टॉप्स को टारगेट करेगा, जो कि अराउंड 173 और 168 का एरिया है। तो फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ है, जिस तरह प्राइस जो है वो स्लोली अब आ रही है, अपनी मोमेंटम पिक कर रही है। तो इनिशियली थोड़ा बहुत इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिल सकती है 144 143 के पास, जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। वहां से एक पुल बैक जो भी होगा सेकंड, उसको ऊपर एक्यूमुलेट करना चाहिए इस डिमांड जोन के ऊपर। और इसका जो टारगेट्स हैं वो 155 पहला, सेकंड टारगेट जो जोन होगा 168 से जो है वो 173, जो इसका रीसेंट टॉप था वो अगर ब्रेकआउट हो तो फिर फर्दर इसके फिर हम उसके बाद बात करेंगे। पहले तो ये भी फिलहाल ये टारगेट्स हम इसको रखेंगे। सही। और सर लास्ट में कौन सा है। लास्ट में हम जो बात करेंगे वो है एजीबी लिमिटेड। ओके। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा इसको जो है वो पहले तो स्टार्ट करेंगे मंथ से, कि इसकी क्या सिचुएशन है मंथ के ऊपर और कितनी इसमें। देखिए इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, और करेक्शन इन सेंस के ये जो हमें अभी रिसेंटली ये जो गैप देखा गया है, ये गैप तकरीबन 176 रुपए के आसपास का ये गैप, और बल्कि सॉरी 171 के पास का ये गैप है। ये थोड़ा सा एक फिल हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड।
और लेकिन प्राइस जब तक समझे इसका, यहाँ पर मैं जो सपोर्ट जोन इसका इस वक्त फिलहाल बना हुआ है वो ये एरिया है। यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं जी। प्राइस जब तक इस समझे 142 और ये 155 का एरिया जब तक है, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा नीचे है इससे काफी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में भी देखें तो ये एरिया इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनेगा। और अगर हम इसको एक्सटेंड भी कर लें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तकरीबन 160 के पास से भी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी नजर आई है। तो 140 160 का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है इसका। प्राइस अगर गोइंग फॉरवर्ड आती भी है नीचे तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। थोड़ा सा देखें ये एरिया कैसा है, 172 तक की जो गैप अगर फिल होने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर हम इसके अपसाइड के टारगेट्स रखें तो पहला टारगेट तकरीबन इसका आएगा यहाँ पर 215 का। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो इसका बनेगा वो है आपका तकरीबन अराउंड 235 के आसपास ये बन रहा है। तो ये दो टारगेट्स होंगे इसके। और लेकिन ये कि थोड़ा सा ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप से कंप्लीट होना जरूरी है। सही, बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर जो है मैं सेगमेंट से इजाजत लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।